बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो के अंदर हम एक कंप्लीट लेवल मैनेजमेंट सिस्टम बनाते हैं, लेवल लॉक अनलॉक फीचर। और लेट्स स्टार्ट। मैंने एक नया प्रोजेक्ट बनाया है और इसलिए बनाया कि आपके साथ भी शेयर कर दूंगा, सो यू कैन डाउनलोड और यू कैन यूटिलाइज दिस स्क्रिप्ट। तो हमारे पास सीन्स का फोल्डर है। यहाँ पे हम पहला सीन क्रिएट करते हैं विद द नेम ऑफ मेन मेन्यू। और इस मेन मेन्यू सीन के अंदर हम जो है वो UI एलिमेंट क्रिएट करते हैं, कैनवस। एंड आई विल जस्ट डिलीट दिस सैम्पल सीन, वी डोंट नीड इट। और यहाँ पे कैनवस के अंदर हम पैनल क्रिएट करते हैं एंड वी विल नेम दिस पैनल एज ए मेन मेन्यू। एंड बैकग्राउंड में ये वाली इमेज ऐड कर देते हैं। एंड नाउ you can see a nice background in our main menu. Now we will add a button और उसके लिए हम राइट क्लिक करते हैं, UI बटन, और इस बटन को नाम देते हैं प्ले का, और इसको नाम देते हैं जी प्ले का। ओके, लाइक दिस। Also we will add this sprite image on the button so it will be nice. Also इसका साइज जो है वो भी हम बराबर कर लेते हैं तकरीबन। and then we will move text a little bit up like this, और इसका टेक्स्ट जो है वो वाइट करते हैं। also we will make it bold, और now it's look nice. so now अब हम एक और मेन्यू क्रिएट करते हैं for level selection, or for that I will just drag drop this play button and then I will duplicate it, और इसको नाम चेंज करते हैं level select। और inside this we will create multiple buttons। तो यहाँ पे हम मसलन 4 सीन्स हैं हमारे पास, तो this will be first level, और ये हमारा level 1 है। ओके, and now I think 72 करते हैं, बड़ा साइज में रखते हैं इसे। and then we will duplicate it 3 times and then we will move these buttons and arrange them in a sequence. okay, also एक और बटन क्रिएट करते हैं और इसको हम नीचे ले आते हैं फॉर रीसेट। ओके, और इस बटन का कलर जो है वो थोड़ा चेंज कर देते हैं और इसके ऊपर लिखते हैं जी रीसेट, रीसेट। एंड टेक्स्ट जो है वो भी कर देते हैं री आर लिख देते हैं। ओके, यू अंडरस्टैंड। तो सेकंड बटन जो है ये है 2, और ये है 3, और ये है 4, और इनके टेक्स्ट भी हमें चेंज करने पड़ेंगे। सो वी विल ऐड 4, वी विल ऐड 3, वी विल ऐड 2। ओके, सो दैट्स नाइस जी। हमने लेवल सेलेक्ट मेन्यू भी क्रिएट कर लिया। सेव करते हैं। प्ले बटन के ऊपर हम जाते हैं और यहाँ पे ऑन क्लिक फंक्शन ऐड करते हैं, ड्रैग ड्रॉप करते हैं मेन मेन्यू को, और मेन मेन्यू को हाइड कर देते हैं। सो सेट एक्टिव को यहाँ पे ट्रू नहीं करेंगे एंड लेवल सेलेक्ट को शो करवा देते हैं। सो वी विल सेलेक्ट इट एंड चेक दिस फील्ड। होपफुली यू अंडरस्टैंड। नाउ वी विल मूव फर्दर, और हम सर्टन लेवल्स क्रिएट करते हैं। सो फॉर लेवल सिस्टम क्रिएट करते हैं ए न्यू लेवल एंड वी विल नेम इट level 1। For inside level 1 we will create a 3D plane, और F press करते हैं for focusing। we can scale it little bit। also इसके ऊपर भी मैं यही वाला सेम टेक्सचर डाल देता हूँ तो थोड़ा कलरफुल हो जाएगा। एंड कैमरा को भी यहाँ पे फोकस करते हैं। बिफोर दैट हम प्लेयर ऐड करते हैं। सो 3D ऑब्जेक्ट और स्फीयर ऐड कर लेते हैं, और स्फीयर विद ए कोलाइडर है, एंड देन वी कैन
add it here और that's nice। इस जगह पे हम कैमरा को फोकस करते हैं, कैमरा को सिलेक्ट करते हैं, कंट्रोल शिफ्ट एफ, तो अब ये यहाँ पे फोकस हो चुका है। तो प्लेयर की मूवमेंट थोड़ी ऐड कर लेते हैं। सो मूवमेंट के लिए वी कैन ऐड ए स्क्रिप्ट और यहाँ पे क्रिएट करते हैं फोल्डर और इसको नाम देते हैं स्क्रिप्ट्स का, एंड इनसाइड स्क्रिप्ट्स वी कैन क्रिएट ए सी शार्प स्क्रिप्ट प्लेयर और इस स्क्रिप्ट को ओपन करते हैं इनसाइड विजुअल स्टूडियो कम्युनिटी एंड देन वी विल मूव फर्दर। आल्सो हम ये चाहते हैं कि बल्कि हम फिर डुप्लिकेट कर लेंगे सीन्स को। पहले हम एक सीन को कॉन्फ़िगर करते हैं, उसके बाद हम बाकी सीन्स जो हैं वो डुप्लिकेट कर लेंगे। सो लेट्स वेट फॉर सम सेकेंड्स। ओके जी, फर्स्ट थिंग हमने स्क्रिप्ट के अंदर लिखनी होगी दैट इज़ यूजिंग यूनिटी इंजन डॉट सीन मैनेजमेंट एंड देन वी विल कम हेयर और यहाँ पे हम पब्लिक वेरिएबल क्रिएट करते हैं या प्राइवेट कर सकते हैं फ्लोट और इसका नाम दे देते हैं स्पीड का विच इज़ इक्वल टू 5। ओके, एंड इनसाइड अपडेट फंक्शन वी विल से ट्रांसफॉर्म डॉट ट्रांसलेट मूवमेंट के लिए एंड हेयर वी विल से स्पीड multiply by input dot get axis, and on x-axis we want to get horizontal axis, so horizontal, and after horizontal we will multiply it with time dot delta time, and also we will add 0f for y-axis और z एक्सिस के लिए हम स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम डॉट डेल्टा टाइम नॉट इनपुट डॉट गेट एक्सिस एंड वी विल गेट वर्टिकल एक्सिस और फिर हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे टाइम डॉट डेल्टा टाइम के साथ। दैट्स इट फॉर द मूवमेंट बिहेवियर। और अब हम इस स्क्रिप्ट को अपने प्लेयर के ऊपर ऐड कर लेते हैं। So let's add this script on the player. Also हम यहाँ पर rigid body भी ऐड करते हैं क्योंकि जब हम collide करेंगे with certain object तो उसके लिए rigid body का होना ज़रूरी है for player to trigger in some area. Okay, save करते हैं, play करते हैं game and you will see that we can control our object with the arrow keys or WSD AD. Okay. So that's nice जी। Now we will move back to main menu और यहाँ पे अब हमने बटन्स के लिए कुछ फंक्शंस लिखने हैं। सो बटन्स के लिए हम एक और स्क्रिप्ट क्रिएट करते हैं एंड वी विल नेम इट लेवल मैनेजर। ओके, सो लेट्स ओपन दिस स्क्रिप्ट इन वी स्टूडियो कोड और थोड़ा सा टाइम लेता है एक्चुअली। लेवल मैनेजमेंट डबल क्लिक दोबारा करना पड़ेगा एंड नाउ व्हाट वी कैन डू इज दैट वी कैन first of all we can create some functions for one function for level load. So public void क्योंकि बटन के ऊपर हमने ऐड करना है and before that we will also add scene management, so using Unity engine dot scene management. Okay, so public void and here we will say change level and inside this we will add level index like this, and then we will say that level scene manager dot load scene and we want to load level index.
okay. So that's nice. Now we will move further, और इसी स्क्रिप्ट के अंदर अच्छा ये वाला चेंज लेवल का फंक्शन है जो कि बटन्स के ऊपर हम लगाएंगे, ओके। फॉर बटन्स टू for buttons for next levels to for open levels, okay, like this। और इसके बाद हम नेक्स्ट चीज़ जो है वो बनाते हैं, बटन्स की एक अरे बनाते हैं पब्लिक, और बटन एक्चुअली बटन, और बटन इसलिए सिलेक्ट नहीं होता क्योंकि हमने यहाँ पे लाइब्रेरी ऐड करनी है यूनिटी इंजन डॉट UI for buttons implementation। So here we will say public button and we can make it array, और यहाँ पे हम कहते हैं ये level buttons like this, okay। So now in start function we will create a start function here, और इसको नीचे ले जाते हैं और यहाँ पे करते हैं void start, and in start function we will say int current level is equal to player prefabs dot get int, and here we will say current level, और मैं इसको जो है ना एक तरह से ही लिखता हूँ जस्ट फॉर बैलेंसिंग, और यहाँ पे हम ज़ीरो ऐड कर देंगे क्योंकि मेन मेन्यू जो है वो ज़ीरो है, ओके। सो यहाँ पे जी अब हम नीचे आते हैं एंड वी विल से फॉर इंटीजर। सो इसका क्या मतलब है कि जो फर्स्ट लेवल होगा वो जो है एक्टिव होगा, हमें नज़र आएगा, एंड फॉर इंट I is equal to 0 and I is less than level buttons dot length, and then we will say I plus plus, okay। So here we will say if I plus 2 is greater than current level, okay, then what will happen? So हम कहेंगे level buttons I dot interactable I will just select interactable again and we will say false। तो ये सारे जो बटन्स होंगे इनिशियली जो है वो हिडन हो, ये इनएक्टिव हो जाएंगे, एंड ओनली द फर्स्ट लेवल विल बी highlighted, okay। So that's nice for this level selection function। After that हम यहाँ पे I think that is fine for level selection। So अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे आ जाते हैं एंड इनसाइड द लेवल सेलेक्ट द लेवल सेलेक्ट, और यहाँ पे हम इनको एक्सटेंड करते हैं। आल्सो वी विल क्रिएट अ गेम ऑब्जेक्ट और इसको बोलते हैं लेवल मैनेजर, और इसके ऊपर ये स्क्रिप्ट ऐड करते हैं। इनसाइड लेवल बटन्स वी विल ऐड लेवल्स, और यहाँ पे 4 बटन्स ऐड करते हैं। फर्स्ट लेवल यहाँ पे जाएगा, सेकंड लेवल यहाँ पे जाएगा, थर्ड लेवल यहाँ पे जाएगा, फोर्थ लेवल जो है वो यहाँ पे जाएगा, ओके। एंड देन वी विल व्हाट वी विल डू, या वी विल डू ऐड फंक्शंस ऑन दीज बटन्स, ओके। अब इन पे भी ऐड करने हैं, सो वी विल क्लिक ऑन क्लिक लेवल मैनेजर को जहाँ पे ऐड करते हैं, and actually I will make it for all the buttons। तो सबको सिलेक्ट करते हैं, ऑन क्लिक लेवल मैनेजर, एंड हेयर लेवल मैनेजर चेंज लेवल, ओके। और फर्स्ट लेवल जो होगा वो होगा 1
2 लेवल जो होगा वो होगा 2, 3 लेवल जो होगा वो होगा 3, 4 लेवल जो होगा वो 4 होगा, क्योंकि ये मुझे पता है कि वी हैव ओनली 5 लेवल्स, तो इनकी नंबरिंग यही होगी। ओके, सो दैट्स नाइस। अब हमने यहाँ वाला काम जो है वो ख़त्म कर लिया। नाउ वी विल मूव टू आवर सेकंड सीन, द फर्स्ट सीन। ओके, और अब हम ये चाहते हैं कि जब, अच्छा इसको आप देख भी सकते हैं, अगर हम प्ले करें तो यू विल सी के हमारा सिर्फ एक लेवल जो है वो हमें नज़र आएगा, बाकी लेवल्स जो हैं वो हमें नज़र हम उन पे क्लिक नहीं कर पाएंगे जब हम बिल्ड इंडेक्स में इन लेवल्स को ऐड कर लेंगे तो। ठीक है, बिकॉज अभी हमारे पास लेवल्स नहीं हैं, तो इसलिए वो इंट्रैक्शन जो है इन सब की अभी हमें एक्टिव नज़र आ रही है। ओके, एंड एक्चुअली नॉट एक्टिव, इनमें से कोई एक्टिव हमें नज़र नहीं आ रहा क्योंकि बिल्ड इंडेक्स में हमने इन्हें ऐड ही नहीं किया हुआ, सब इन एक्टिव हैं। ओके, सो लेवल 1 पे जाते हैं और इनसाइड लेवल 1 हमारे पास ये प्लेयर है और हम ये चाहते हैं कि ये प्लेयर किसी एरिया पे पहुंचे तो वहाँ पे ये विन हो जाए। सो वी कैन ऐड ए क्यूब, और इस क्यूब को हम कहीं पे ऐड कर देते हैं। सो फॉर एग्जांपल यहाँ पे एंड यहाँ पे। ओके, एंड देन इसको ट्रिगर कर देते हैं अगर हमने ट्रिगर का फंक्शन देना है, अदरवाइज हम बुलियन का फंक्शन दे सकते हैं। सो ट्रिगर हमने कर दिया। नाउ वी विल क्रिएट ए स्क्रिप्ट फॉर विन फंक्शनैलिटी। सो विल से विन यू विन। ओके, and we will just open this script in Visual Studio Code, और इसके अंदर हम सिंपली जो है वो सीन मैनेजमेंट को यहाँ पे इंक्लूड करेंगे यूजिंग यूनिटी इंजन डॉट सीन मैनेजमेंट, एंड आफ्टर दैट हम यहाँ पे एक वेरिएबल क्रिएट करेंगे पब्लिक इंट लोड next level. Okay, and inside start function we will say load next level is equal to scene manager dot get active scene, and then we will say dot build index, and then we will add one scene. So जब हम एक सीन जीतेंगे तो दूसरे सीन पे चले जाएंगे, उस सीन की इंडेक्स से अगली इंडेक्स पे हम मूव हो जाएंगे। सो नाउ वी विल क्रिएट ए void on trigger inter function. So we will say void on trigger inter, और यहाँ पे हम कहेंगे कि scene manager dot load scene, and here we will say load next level like this. Also हम यहाँ पे कहेंगे if next level if load next level is greater than player prefabs dot get int, and here we will say current level. Then what will happen, then we will say player prefabs dot set int current level comma load next level। सेव करते हैं स्क्रिप्ट को, और इस स्क्रिप्ट को हम ऐड कर देंगे ऑन दी क्यूब इटसेल्फ, और ये ट्रिगर ऑलरेडी ऐड है, सो वी विल ऐड यू विन स्क्रिप्ट, एंड दैट्स इट फॉर आवर सेटिंग। और अब हम इसी सीन को डुप्लीकेट कर लेते हैं। ओके, एंड एक्चुअली आई विल जस्ट क्रिएट ए मटीरियल, और बल्कि सेम ही रखते हैं, नो प्रॉब्लम। तो ठीक है। सो नाउ वी विल गो टू सीन, और यहाँ पे दूसरा सीन क्रिएट करते हैं। सिमिलर सीन को सेव किया हमने, एंड वी कैन नेम इट level 2। वी विल अगेन सेव इट,
and we will make it level 3. We will again save it, or we will make it level 4. जितने भी आपके levels हैं, you can add them. Okay. Now for scene management to work, हमने build index में जो है scenes को add करना है. So first of all main menu, then level 1, level 2, level 3, level 4. तो अब आप देख सकते हैं 0, 1, 2, 3, 4 index है इनकी. Okay. So that's nice. So now we can go to main menu, play the game, and you will see कि we can click on play. और एक लेवल जो है फर्स्ट लेवल इसको हाईलाइट होना चाहिए था, अनफॉर्चुनेटली ये हाईलाइटेड नहीं है. आल्सो वी हैव टू क्रिएट रीसेट फंक्शन. तो ये क्यों नहीं है हाईलाइट के, इसलिए कि लेवल मैनेजर के अंदर हमने ऐड किया था लेवल मैनेजर, एंड वी हैव लेवल मैनेजर. सो एवरीथिंग इज हियर. सो current level is 0, so current level is on index 0. That is fine. So sometime it happens कि कभी कभार थोड़ा इस तरह का प्रॉब्लम हमें फेस करना पड़ता है. तो I will just save it again और retry करते हैं इसको, लेआउट को रिवर्ट फैक्ट्री सेटिंग करके दोबारा से इसको रीट्राई करके देखते हैं. प्ले, एंड अनफॉर्चुनेटली फर्स्ट बटन इज लॉक्ड. आई विल सी व्हाट इज द प्रॉब्लम. सो द प्रॉब्लम वाज कि यहाँ पे एक्चुअली ये 0 नहीं होगा बल्कि 2 होगा. ओके, सो दैट विल सॉल्व आवर इशू. तो आल्सो आई विल जस्ट अनचेक दिस. इसको मैं टेस्टिंग पर्पस के लिए मैंने हाइड किया था, बिकॉज कि मैं टेस्ट कर रहा था कि क्या प्रॉब्लम है. सो नाउ आई विल अगेन चेक द बटन्स के उनके ऊपर फंक्शंस ऐड हैं. हाँ, ऐड हैं. सो लेट्स प्ले द गेम एंड यू विल सी दैट होपफुली द फर्स्ट लेवल इज अनलॉक्ड एंड अदर लेवल्स आर लॉक्ड. अब हम 1 पे क्लिक कर सकते हैं. नाउ वी कैन प्ले द गेम, और अगर हम लेवल विन करते हैं तो नाउ वी कैन मूव टू सेकंड लेवल, एंड इफ वी विन तो हम थर्ड लेवल पे चले गए. सो लेट्स सी. अब अगर हम मेन मेन्यू पे जाते हैं तो होपफुली फर्स्ट 3 लेवल्स विल बी अनलॉक्ड. 2 लेवल्स, सॉरी, हमने 2 विन किए थे, एंड वी विल मूव टू थर्ड लेवल. सो इफ वी प्ले सेकंड, और ये अब हम सेकंड से अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि थर्ड पे चले गए. ओके, ये लेवल आगे चेंज हो रहा है. ओके, एंड जब हम थर्ड जीतेंगे तो फोर्थ पे चले जाएंगे, फोर्थ पे चले गए. ओके, सो नाउ इफ वी चेक, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वी शुड हैव ऑल लेवल्स अनलॉक्ड. सॉरी, लास्ट लेवल जो है वो 4, वो हमने विन नहीं किया, तो इस वजह से ये नहीं आया. सो आई थिंक कि यहाँ पे हमने 1 लिखना है जी. सेव. Sorry for making thing little bit problematic. Actually ये कभी कभार हो जाता है, प्रॉब्लम्स आ जाते हैं. सो हाँ, 1 लिखेंगे तो फिर तो 3 लॉक्ड हो गए. हाँ ठीक है, अनलॉक्ड हो गए. सो दैट्स नाइस. अगर हम थर्ड पे अभी क्लिक करेंगे तो वी कैन एक्सप्लोर द फोर्थ लेवल आई थिंक. और फोर्थ पे जब जाएंगे तो नाउ fourth level should be unlocked. Let's see क्या होता है. Not unlocked. और हाँ, तो एक्चुअली जब हम विन करते हैं 4th लेवल तो फिर हमारा 4th लेवल जो है वो भी अनलॉक हो जाता है. सो एब्सोल्युटली फाइन. अब हम रीसेट बटन के लिए कोड लिख लेते हैं. सो दैट इफ वी वांट टू रीसेट तो हम रीसेट भी कर पाएँ. सो फॉर दैट पर्पज हम यहाँ पे कहते हैं जी के फॉर एग्जांपल इन ए सिमिलर कोड, और या यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं, लेवल मैनेजर में कर लेते हैं पब्लिक void and reset levels
और यहाँ पे हम कहते हैं कि इफ़ player prefabs dot delete all, and that's it. Okay, so it will delete all the prefabs. So now we will again move to our level. We will select the level manager, no sorry, reset button, और यहाँ पे reset button के ऊपर हम ऐड करते हैं level manager, और फिर हम ऐड करते हैं level manager reset levels. That's it. Now if we play the game, so you will see that we will be able to reset the all levels. So reset पे click किया. Now if we play it again, तो you will see कि सिर्फ फर्स्ट लेवल अनलॉक्ड होगा. एक्चुअली फर्स्ट भी चला गया है क्योंकि हमने यहाँ पे मिस्टेक कर दी है. दोबारा से हमने 2 ही लिखना है इधर. ओके, सो डोंट मेक इट 1. सो प्ले, sorry, play, and now hopefully we will be able to see our first level first, and we can move to our second level, and so on so good, and we can again play, and our 2 levels will be unlocked. Okay, so that's nice. We can again click on reset, और जब reset पे click करेंगे तो सारे levels दोबारा से reset हो जाएंगे, and only first level will be unlocked. So that's nice. We have successfully created a scene level unlock and lock system in Unity. Next video में मिलते हैं. अल्लाह हाफिज़.